कुछ तो बात है हमारे देश की मिट्टी में गालिब, जो सरहद कूद के आतंकी दफन होने यहाँ आते हैं। 9 जून 2024 एक ऐतिहासिक पल था भारतवासियों के लिए, जहां एक तरफ लगातार तीसरी बार जीतकर पीएम मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने वाले थे और उसी शाम 8 बजे इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच होने वाला था। उसी बीच में दिल दहला देने वाली आतंकी हमला होता है। ऐसा क्या हुआ और किस कारण से इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने आपको देखा हाल देखा है उसकी भी बातें सुनाने वाला हूँ, आखिर क्या क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी को दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने इस घटना में अपने परिवार को खो डाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोली चलाना बंद नहीं किया। कितने जने थे आपने देखे? कितने? सर ये हम लोग ने नहीं देखा। जब हम लोग ये कैसे देख पाते, जब हम लोग बस के अंदर, जब खाई के नीचे बस आ गई तो हम कैसे देख सकते थे। वहाँ शिवखोड़ी से की थी? जी हाँ, हमने कटरा से बुक किया था बस। वहीं पे शिवखोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे दर्शन। हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। कुछ देर शांत हो हम लोगों ने जल्दी बस से नीचे उतरा। वो बहुत लोग बस में भी थे। हम लोगों ने नीचे उतर के थोड़ी देर मैं कैसे लेटे हुए थे तो, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके बाद कुछ देर गोलियां नहीं चली। फिर उसके बाद में गोलियां नहीं चली, हम लोग खाई में गिर पड़े क्योंकि टायर में लग गया था गोली एक, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो गया, हम लोग खाई में गिर गए। फिर उसके बाद जब हमारा जो सिर है वो जो बस के उसके नीचे आ गया था, सीट के नीचे, इसी वजह से हम बहुत परेशान थे। मेरे डैडी निकाले मुझको जो उधर है और मेरी मम्मी है, और जो हमने जल्दी से निकल के फिर उसके बाद बहुत तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गमले में हम नहीं रह पाते। वो ऐतिहासिक पल जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी तीसरी बार लगातार जीतकर शपथ ग्रहण लेने वाले थे, शाम 7:15 पे, और इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था 8 बजे, और आतंकवादी हमला करता है कठुआ में, वे भी 6:15। उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची और उसमें वो कामयाब भी हो गए। जब बस आ रहा था वैष्णो देवी से लौटकर, तब कठुआ में आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे। इधर शपथ ग्रहण होने वाला था और बड़े बड़े नेता विश्व के आए हुए थे। उस तरफ आकर्षित करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए आतंकवादियों ने खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, लेकिन वो पूर्ण रूप से नाकाम हो गए। लेकिन उन्होंने साजिश को अंजाम दे डाला, क्योंकि उनका क्या कसूर था तो बता दूं, वो वैष्णो देवी पूजा करने गए थे, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे, माँ के भक्ति में लीन थे और वो वापस लौट रहे थे। और कठुआ जगह है, वहाँ पे घात लगाकर वो पहाड़ी इलाका में आतंकी मौजूद थे। जब बस 6:15 पर वहाँ से गुजरा तो आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग करना शुरू कर डाला और कोशिश की ड्राइवर ने तेज बस हाँकने की, लेकिन उसे एक गोली जाकर लग गई, और जब लग गई तो बस अनबैलेंस होकर खाई में जाकर गिर गया। और वहाँ पे भी वो नहीं रुके आतंकवादी, और उन्होंने ऊपर से लगातार गोली का बौछार करते रहे। अगर वहाँ बस रुक जाती हाईवे पे तो वहाँ जो बस में लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि हम लोग नहीं बच पाते,
क्योंकि खाई में जाने की वजह से हम लोग बच पाए, नहीं तो गोलियों का शिकार हो जाते। और इसमें एक फौजी भी शहीद हो गए। 4 अटैक हुआ है 4 दिन में, जिसका जिम्मा लिया है TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा का कॉम्पैक्ट है। यानी उन दोनों से निकला हुआ खौफनाक और काफ़ी ट्रेंड आतंकवादी है, जो अभी बताया जा रहा है लगभग 50 के तादाद में आ चुके हैं। और मैं बता दूं कि ये घटना आजकल जम्मू में ही क्यों हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया कश्मीर से, तो आतंकवादी बौखला गए कि वहाँ पे अमन चैन कैसे हो सकता है, और वहाँ पे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तब उन्होंने अपना जगह अलग चुन लिया, जो कि बना जम्मू। अभी 3-4 साल से देखा गया है कि जम्मू में ज़्यादातर आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं, कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो अमन चैन से अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आतंकवादियों को, इसलिए वहाँ पे घात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसा जगह चुना जहाँ से बॉर्डर भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है, पाकिस्तानी फौजी भी उनका साथ देते हैं। जब विंटर सीजन आता है तो इस नोकेली पहाड़ पे बर्फ़ जम जाते हैं, तो यही सही टाइम था और सही मौका का इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान था इलेक्शन टाइम में ही घात कर हमला किया जाए, लेकिन वो नाकाम हो गए क्योंकि इतनी फोर्स तैनात थी। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री PM मोदी शपथ ग्रहण ले रहे थे, वो सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री को ये खतरनाक अटैक किया और उन्हें धमकाया कि अभी आतंकी ख़त्म नहीं हुआ है, तो रुक जा, बता दो कि ये भारत है, ना किसी के सामने झुका है, ना कभी झुकेगा। तुम्हारा अंत इतना खौफनाक होने वाला है जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से भी खौफनाक होने वाला है। तुमने 10 को मारा है और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म होने वाला है। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेशन मिलता है कटरा। वहाँ पे आपको ट्रेन बस छोड़ देना पड़ता है, कहीं से भी भारत के किसी भी कोना से आते हैं तो। और वहाँ से आपको अलग रास्ते की तरफ से आपको 144 NH यानी नेशनल हाईवे मिलता है। उस रास्ते से वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। और वहीं पे बहुत सारे गांव, छोटे छोटे गांव बिलोंग करते हैं। कटरा से 25 किलोमीटर दूर ऊपर रियासी आता है, 122 किलोमीटर दूर ऊपर राजौली आता है, उसके बाद 84 किलोमीटर दूर पुंछ आता है। और इसे मिलिट्री के नाम से जाना जाता है, साउथ ऑफ पुंछ पंजार और नॉर्थ ऑफ पुंछ पंजार। पुंछ, राजौली और रियासी में आजकल 3-4 साल से काफ़ी अटैक आतंकवादी का देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग काफ़ी एक्टिव है। क्योंकि विंटर सीजन में ये पहाड़ी इलाका काफ़ी दुर्गम और रास्तों से गुजरता है और नोकीले पहाड़ होते हैं, और इसी से बॉर्डर सटा हुआ है पाकिस्तान का। और इसकी वजह से आतंकवादियों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है आसानी से घुस जाने का, और बड़े बड़े जंगल और नोकीले पहाड़ की वजह से इन्हें सेफ्टी का काफ़ी सुविधा मिल जाता है, और बड़े बड़े हथियार लेकर ये कश्मीर में घुस जाते हैं। इसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। मई 2022 को वैष्णो देवी की बस यात्री पे बम चला दिया और उससे 4 लोग की मृत्यु हो गई थी। और अभी लेटेस्ट घटना जो हुई है, 4 अटैक अभी तक हो चुका है, और इससे सबक सीखने की बात है और सबक भारत सिखाने वाला है। अब इंडिया माफ़ नहीं करेगा। और इसका जिम्मा लिया TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने, और लिखा जस्ट दी बिगनिंग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये बताना चाहता है कि वो एक कश्मीर के साथ है और कश्मीर में हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूँ, सरकार के यानी नियम कानून के खिलाफ है। और इसका बैन कब हुआ? जब आतंकवादी हमला हुआ करते थे तो सभी देश इसे नकार दिया और बताया कि जब तक तुम आतंकवादी ख़त्म नहीं करोगे अपने देश से पाकिस्तान, तब तक तुम्हें भीख में कोई पैसा नहीं मिलेगा।
तब उसकी मजबूरी हो गई कि आतंकवादियों का साथ ना दे। लेकिन इन्होंने एक दिमाग लगाया और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जिसका नाम है TRF यानी दी रेजिस्टेंस फोर्स। और इसके माध्यम से ये कश्मीर में ही रहकर वहाँ के लोगों को बलगलाया के लिए, पत्थर चलाने के लिए उकसाने का कोशिश किया और उसे आतंकवादी बनाने की ढेर सारी कोशिश की। तब 6 जून 2023 को इंडिया ने उसे बैन कर दिया, क्योंकि उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया, क्योंकि उसकी जो जहरीली सरकार की तरफ यानी आवाज़ थी उसे देखते हुए उन्होंने इंडिया वालों ने बैन कर डाला, जिसके वजह से वे लोग काफ़ी बौखलाए हुए थे और इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। और वो वक्त आया था 9 जून 2024 को, जिसमें 10 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हो गए। अगर बस खाई में नहीं गिरता तो सभी लोगों की जान चली जाती, क्योंकि गिरने के बावजूद भी वे लगातार आतंकवादी हमला करते रहे, गोली चलाते रहे।